नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं सुधीर चौधरी द डिवाइन क्लासेस से आप लोग को आज की क्लास में एसएससी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस से अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा, सभी लोग को मिलेगा, वैसे वैसे आप लोग को ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है, जिसमें एसएससी, बैंक एंड एनडीए के विशेष छात्रों के मांग पर अब क्लासेस स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिसमें मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिया, एक्सरसाइजेस दिया और उसमें मैंने लिखा आपको, अब जैसे आपको पॉइंट में दिया गया, एक बार फिर से आपको परिचय कराते हैं। नरौली आपके आजमगढ़ में द डिवाइन क्लासेस गेट द डेस्टिनेशन नरौली आजमगढ़ में आपके वन डे एग्जाम के सारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें आपको आज की क्लास में बताया जा रहा है कि एसएससी के विशेष स्पेशल एसएससी के कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स के लिए ये आपको इसमें प्रैक्टिस सेट दिया गया है और ये कहा गया है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कहा गया करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस दिए गए और सेंटेंसेस को सही करना है, गलत वाक्यों को सही करना है। और जैसा कि आए दिन आगामी परीक्षाओं में आप वन डे एग्जाम में बैठते होंगे और उसमें आप लोग को जरूर ऐसे पार्ट्स मिलते होंगे, कभी 4 पार्ट में होता है या कभी 5 पार्ट में होता है, 5 पार्ट्स में होता है, 8 पार्ट्स में होता है। इंग्लिश में ये कहा जाता है कि आपकी सेंटेंस देयर इज अ सेंटेंस which is parted in 4 or 5 parts if there is any fault in part A, B, C. So shading or tick out the part if there is no any fault to D. अगर आपके सेंटेंस को एक सेंटेंस है जिसको 4 भाग या 5 भागों में बांटा गया है और आपको लगता है कि हमारे पार्ट में किसी पार्ट में कोई गलती नहीं है, तो आप डी को लगाते हैं, डी को टिक करते हैं, अर्थात आप OMR शीट पर आप शेडिंग करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे ए बी सी इन पार्ट में से कहीं पर कोई गलती है तो आप लोग उस पार्ट को जो है कि कलर करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये आपका जो एक्सरसाइजेस दिए गए हैं ये आपके नाउन एंड इट्स इंपॉर्टेंट यूजेस से दिए गए हैं। आइए उस पर एक बार चर्चा करते हैं। जैसे हमने लिखा इन योर फर्स्ट क्वेश्चन There is no place in this compartment। अब इसमें आप देख सकते हैं नाउन की त्रुटि क्या है, विशेष रूप से आपके नाउन की त्रुटि क्या है। There is no place in this compartment। यहाँ पर ये शब्द जो कहा गया कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? कंपार्टमेंट का मतलब होता है एक जगह, जैसे रूम का जगह होता है। रेलगाड़ी के डिब्बा को भी कंपार्टमेंट कहा जाता है, कैरियर्स भी बोलते हैं। और यहाँ पर एक जगह की बात आई है, तो जहां पर ये आपका कंपार्टमेंट दिखाया गया है, प्लेस, प्लेस का मतलब होता है स्थान, और यहाँ पर प्लेस न होकर आपका कहा जाएगा देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। इट मींस इस फ्लैट में, इस बिल्डिंग में कोई भी रूम या कोई भी कमरा खाली नहीं है, ना कि प्लेस, स्थान ही होगा। नेक्स्ट नंबर 2 में आते हैं। दे हैव इनवाइटेड पप्पू एंड आई। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत भली भांति अच्छी तरह परिचित है, जिसमें आपको बताया गया था आपके प्रोनाउन एंड इट्स इंपॉर्टेंट यूज में बताया गया था कि जब कभी भी हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाते हैं, अर्थात वर्ब के बाद, ये आपके वर्ब के पार्ट्स हैं, ये आपके वर्ब के पार्ट्स हैं, और वर्ब के बाद आप जो है कि प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ये तो नेम नॉमिनेटिव केस में हो गया, लेकिन आपका मी में गलती है, यहाँ पर आपका हो जाएगा आई के स्थान पर आपका हो जाएगा मी। ये कहा गया है कि आपके इस पार्ट में आई जो दिया हुआ है ये नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, और ये वर्ब के बाद प्रयोग किया गया है, तो आई का आपका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट पर आते हैं, जिसमें आप देते हैं नो एरर आफ्टर हर रिटायरिंग शी एस्टैब्लिश्ड मेनी इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर देखिए कितनी गलतियां की गई हैं। मेनी इंस्टीट्यूट टू ट्रेन, गलतियां
मैं तो गलत भी दूंगा, सही भी किया जाएगा, गलत भी दूंगा, सही भी दूंगा, लेकिन अब हम लोग मिलकर उस पर जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में देखेंगे कि क्या गलत क्या सही है। क्योंकि आप सभी लोग जुड़े हैं। देखिए दो गलतियां हैं। फर्स्ट पार्ट में गलती क्या है, रिटायरिंग किया हुआ है। आफ्टर हर रिटायरमेंट शी एस्टैब्लिश्ड। अब यहाँ पर इस पार्ट पर आते हैं नंबर बी में, मेनी इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है। मेनी इंस्टीट्यूशन, एज यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं मेनी के बाद आर हो गया, मेनी हो गया, यदि इनके बाद आप काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे तो वह प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर आपका सिंगुलर है। इस पार्ट में भी फॉल्ट है, गलत है कि नहीं? तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशंस, क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूशंस। आप सभी लोग साथ में जुड़े रहिए, बने रहिए, और ये आपका हो गया। अब जाकर आपका सेंटेंस हुआ सही। और उसी तरह से अभी आपके ये स्टार्टिंग पॉइंट दिए जा रहे हैं, स्टार्ट किए जा रहे हैं, धीरे धीरे आपके टेस्ट एंड टाइम को बढ़ा जाएंगे। देयर आर only a few company that can handle projects of this magnitude, no error। ये भी आपको चार इसमें दिया गया है, नंबर ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी एंड ई पार्ट्स। ये आपके पार्ट्स में हो गए, कई भाग में हो गए। अब इसमें देखिए क्या गलतियां, बता सकते हैं आप लोग, बता सकते हैं क्या गलतियां हैं? साउंड दीजिए, यस या नो कुछ बोलिए, बता सकते हैं क्या गलतियां हैं? साउंड वैल्यू दीजिए, आवाज दीजिए आप लोग, तेज बोलिए। बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते हैं? एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू ट्राई। दे आर ओनली, आप लोग को एक बार नहीं कई बार बताया गया है। जैसे आपको बताया गया है, आपको बताया गया कि फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, ये पार्ट आपको कई बार बताया गया है कि इनके बाद आफ्टर फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। अब ऐसे बोल रहे हैं, राइट और रॉन्ग? फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू के बाद हमेशा पीएम का प्रयोग करते हैं, अर्थात प्लूरल नंबर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर गलतियां मिल गई, पकड़ गई गलतियां, क्या है, कंपनीज है, कंपनी है, और इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा कंपनीज। अब आपका हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट आते हैं द टेबल्स। देखिए द टेबल्स, नेक्स्ट पहले गलतियां मिल गई। आप लोग पढ़े हैं नाउन एंड इट्स इंपॉर्टेंट यूजेस में बताया गया है कि जब एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना, कि जब हम एक नाउन से, एक ह्यूमन बीइंग्स मानव प्राणी से दूसरे नाउन या किसी ह्यूमन बीइंग्स मानव प्राणी से वहां पर रिलेशन को दिखाया गया हो, वहां पर संबंध को दिखाया गया हो, तो वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। बट ये कहा गया इफ बोथ और नॉन लिविंग, यदि दोनों क्या हो, नॉन लिविंग हो, यदि दोनों आपके नॉन लिविंग, देखिए दोनों आपके, इधर टेबल भी नॉन लिविंग है और इधर लेग्स भी नॉन लिविंग है, तो अब इस वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, ऑफ का, वहां पर ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। तो लिखा जाएगा द टेबल्स, तो लिखा जाएगा द लेग्स ऑफ टेबल्स, द लेग्स ऑफ टेबल्स, ये पॉइंट आपको बता दी जाएंगे। द लेग्स ऑफ टेबल्स हैव बीन elaborated carved, ओके। एंड इन योर नेक्स्ट नंबर 6 में आते हैं, जैसे लिखा गया नन ऑफ द स्टूडेंट, पहली गलती मिल गई आपको नंबर ए पार्ट में। माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर ए पार्ट में आपकी फर्स्ट पार्ट मिली, गलतियां मिली, उसको इंप्रूव करना होगा, इंप्रूव करेंगे। नन ऑफ द स्टूडेंट, अब एक इस पर भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दैट इन नंबर फर्स्ट पार्ट देयर इज मिस्टेक। ये भी तो है, कैसे नंबर फर्स्ट पार्ट में गलती है। तो देखिए नन, जैसे आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ या तो नाइदर और नॉट, नाइदर ऑफ भी होता नाइदर नॉट भी होता है, ना तो क्या, आइदर ऑफ का पॉजिटिव एंड नाइदर ऑफ का
नेगेटिव प्रयोग करते हैं। अब इसमें ध्यान देने की बात ये आपको है, नन ये कहा गया दो व्यक्ति वस्तु को जब डिनोट करते हैं अर्थात दोनों में से किसी एक को ऑप्शनल जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं? ऑप्शनल, ऑप्शनल बोलते हैं जिसको। अब दो में से किसी एक को जब डिनोट किया जाता है तो वहां पर तो आइदर पॉजिटिव हो जाएगा ना आइदर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देने की विशेष बात ये यहाँ पर है कि आप यहाँ पर कहा गया जब दो से अधिक किसी को डिनोट करते हैं वो भी नेगेटिव पॉइंट में, तो वहां पर नन का प्रयोग करते हैं और नन के बाद ऑफ होता है, नन ऑफ। लेकिन दो से अधिक यहाँ पर नाउन क्या है? सिंगुलर है। नाउन क्या है? सिंगुलर है। अब यहाँ पर आपका नाउन सिंगुलर है। जब नाउन आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर होना चाहिए आपका स्टूडेंट्स। क्या होना चाहिए? स्टूडेंट्स इन द क्लास स्कोर बिलो द गिवन कट ऑफ मार्क्स। ये रहा आपके आज के क्लास का एसएससी स्पेशल एसएससी के क्लास के आपको प्रैक्टिस से जो अभी स्टार्टिंग आपके बैचेस हैं, आप लोग जरूर एक बार स्पेशल कीवर्ड मेथड ऑफ इंग्लिश लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ अध्ययन कीजिएगा। आप सभी लोगों को धन्यवाद।